आज हम अपेंडिसाइटिस पढ़ेंगे। अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में भी जो मोस्ट कॉमन पोजीशन जो होती है वो रेट्रोसिकल पोजीशन जो होती है, 11 ओ क्लॉक पोजीशन भी उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे इसका इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमनली होता है। देन आता है इसमें एक मर्फी ट्रायड होता है। मर्फी ट्रायड क्या होता है, ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। इस मर्फी ट्रायड में 3 सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट को पेन होता है, वॉमिटिंग होती है और टेम्परेचर मतलब कि फीवर आ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो सीटी स्कैन जो है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। देन एक आता है चारकोट ट्रायड्स होता है। चारकोट ट्रायड्स में क्या होता है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस। इसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट का, ठीक है। तो चारकोट ट्रायड जो होता है उसमें असेंडिंग कोलेंजाइटिस कंडीशन हो जाती है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन होता है बाइल डक्ट का। इसमें 3 सिम्पटम्स ये देखे जाते हैं, इंटरमिटेंट फीवर आता है, इंटरमिटेंट पेन होता है और इंटरमिटेंट जॉन्डिस रहता है, ठीक है। देन आता है एक और होता है चारकोट लेडिंग क्रिस्टल होता है जो कि अस्थमा में और टीबी में देखने को मिलता है। इसमें न्यूट्रोफिल जो होता है, स्पुटम में न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है, उसे चारकोट लेडिंग क्रिस्टल बोला जाता है। ये अस्थमा और टीबी में देखने को मिलता है। चारकोट क्रिस्टल वाला अलग है और चारकोट ट्रायड अलग है, ठीक है। देन आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में होता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये इम्यूनिटी को जो है बूस्टर करने में हेल्प करते हैं। देन कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या क्या होते हैं, तो कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस में है कि इसमें फीकेलिथ और मतलब से कॉन्स्टिपेशन अगर है या फिर किसी ट्यूमर की वजह से या ट्रोमा की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में जैसे कि ल्यूमिनार ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कॉमन कोजेज़ रहते हैं। देन आता है अपेंडिसाइटिस में और क्या क्या करना होता है हमें, तो इसमें एक होता है मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट में पेन होगा। मैकबर्नी पॉइंट कहाँ होता है, तो ये होता है अपना जो सुपेरियर इलियक स्पाइन क्रस्ट जो होता है वहाँ से 1/3 अप साइड में और अम्बिलिकस से 2/3 इस साइड में, मतलब कि बीच में एक ऐसा पॉइंट रहता है जिसे मैकबर्नी पॉइंट बोला जाता है। उस पॉइंट पे पेन होता है, सडन सिवियर पेन होता है इन राइट इलियक फोसा में, RIF राइट इलियक फोसा में पेन होता है। और ये पेन जो होता है वो रीबाउंड टेंडरनेस वाला पेन होता है। सेकंड आता है मर्फी ट्रायड। मर्फी ट्रायड हमने पढ़ा है ऊपर में, जैसा कि था एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पेन, वॉमिटिंग और फीवर का था। देन आता है एक होता है रोसिंग साइन। रोसिंग साइन में क्या होता है, तो रोसिंग साइन जो होता है उसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करने पे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होने लगता है, उसे रोसिंग साइन बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है श्वास साइन। श्वास साइन में क्या होता है कि जब भी नी को फ्लेक्स करते हैं अपेंडिसाइटिस के केस में तो राइट इलियक फोसा जो है उसमें पेन होगा। देन आता है ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन में क्या होता है कि जो राइट इलियक फोसा है उसमें पेन होगा कब, जब जो है अपेंडिसाइटिस की तरफ वाले को, मतलब राइट साइड के जो लेग जो है उसको इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करवाएंगे तो राइट जो इलियक फोसा है उसमें पेन होगा, उसे ऑब्ट्यूरेटर साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपेंडिसाइटिस के सारे साइन थे। देन एक आता है मर्फी साइन। मर्फी ट्रायड अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है, जबकि मर्फी साइन जो है वो कॉलीसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। कॉलीसिस्टाइटिस क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन फॉर्मेशन होती है, उसे कॉलीसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसका कॉमन कोज कॉलीलिथियासिस होता है। लिथियासिस मतलब कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन। देन आता है मर्फी साइन में क्या होता है कि इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट को कंप्रेस करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो उसमें पेन होता है और वो रेडिएट कर जाता है शोल्डर की तरफ, उसे मर्फी साइन बोलते हैं। और ये मोस्टली कॉलीसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस में अवॉइड करना होता है हॉट एप्लीकेशन को, अवॉइड करना होता है एनिमा को और प्रोवाइड करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन को। वो क्या करता है, पेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अवॉइड करना होता है, एनिमा को नहीं देना होता है अपेंडिसाइटिस में। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस की कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है अपेंडिक्स का रफ्चर भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या अचानक से जो है सडन पेन रिलीफ होगा, देन सडन सिवियर इंटेंस पेन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार के लिए तो पेन रिलीफ होगा जब वो रफ्चर करेगा, लेकिन उसके बाद एसाइटिस वगैरह होगा और पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस भी देखने को मिलता है, जिसमें कि टेंडरनेस और रीबाउंड पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि पेन मैनेजमेंट में अपेंडिसाइटिस के तो कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। ये अपन जो है राइट जो इलियक फोसा है उसमें या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट जो उसमें देते हैं।
देन इसके अलावा सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं विद नी फ्लेक्शन टू एब्डोमिनल टू डिक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं और नी को फ्लेक्स करवाते हैं ताकि एब्डोमेन का प्रेशर जो है वो कम हो सके और उसको पेन कम हो सके। इसके अलावा राइट लेटरल पोजीशन विद नी फ्लेक्शन ऑन एब्डोमेन। राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, साथ में नी जो फ्लेक्स करके एब्डोमेन पे रखने होते हैं ताकि पेन कम हो। इसके अलावा पेन किलर यूज़ करते हैं, लेकिन मॉर्फिन यूज़ नहीं करना है क्योंकि मॉर्फिन कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज़ करता है, तो पेन को इंक्रीज़ कर देगा। देन आता है कि अपेंडेक्टोमी भी करते हैं, इसमें मैकबर्नी इंसिजन लगाया जाता है। देन लेप्रोटोमी भी एक ऑप्शन रहता है जिसमें कि CO2 इंसफ्लेशन करते हैं। इस CO2 इंसफ्लेशन मेथड के द्वारा लेप्रोटोमी किया जाता है जिसमें कि इंक्रीज़ कर देते हैं एब्डोमिनल का प्रेशर 0 to 15 mmHg। इसके अलावा पोस्ट ओप में NPO रखा जाता है पेशेंट को जब तक कि उसका बोवल साउंड जो है वो रिटर्न ना आ जाए, क्योंकि इसमें पैरालाइटिक इलियस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टोमी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अपेंडिसाइटिस और पैनक्रिएटाइटिस, जिसमें से पैनक्रिएटाइटिस मोस्टली होता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, तो इसमें होता है अपेंडिसाइटिस की वजह से देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज ऑब्स्ट्रक्शन रहता है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो अपेंडेक्टोमी होता है और अपेंडेक्टोमी में मैकबर्नी इंसिजन लगाया जाता है।